वेलकम फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों कि कर्म से बड़ा कोई है ही नहीं। जो भाग्य में लिखा होता है वही होकर रहता है हमारे साथ में। आज की स्टोरी कुछ इस तरह से ही है। एक बार एक राजा होता है, एक समय की बात है। एक राजा होता है, उसकी पुत्री विवाह योग्य होती है। वो किसी गुरु को बहुत मानता है, जिसे वो कुल गुरु मानता है। तो वो गुरुजी मतलब एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई करवाते रहते हैं, शिष्यों को पढ़ाई करवाते हैं और राजा से भी उनका संपर्क रहता है। राजा उनको बहुत मानते हैं, जैसा वो कहते हैं राजा ज़्यादातर उनके कहने पर ही सब कुछ काम करते रहते हैं। तो एक बार जो राजा है वो बहुत चिंता में डूबे हुए थे और वो गुरुजी बहुत दिन हो गए थे, तो सोचा था कि चलो राजा से मिल के आ जाता हूँ। तो वो राजा से मिलने आ जाते हैं और राजा है जो कि बहुत चिंता में डूबे हुए रहते हैं। फिर वो गुरुजी उन्हें पूछते हैं कि क्या हुआ राजन, आप इतनी चिंता में क्यों डूबे हुए हैं? कौन सी चिंता है जो आपको सताई जा रही है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? शायद कोई आपकी समस्या का हल मेरे पास हो। तो राजा कहता है, हाँ गुरुदेव, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे सामने एक समस्या खड़ी हो गई है कि मेरी पुत्र विवाह योग्य हो गई है, मेरी पुत्री। अब उसका विवाह मैं कहाँ करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके लिए कैसा लड़का देखूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो प्लीज मेरी इस चिंता के विषय को आप समझिए और उसको, मेरी इस चिंता को आप दूर कीजिए। तो वो गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, ले आइए आप बच्ची की, कन्या की कुंडली ले आइए, मैं देखता हूँ एक बार क्या योग है क्या नहीं है, तो सब पता चल जाएगा। फिर वो राजा कहते हैं ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। वो अंदर से कुंडली लेके आता है और वो गुरुदेव को, गुरुजी को देता है कुंडली। गुरुजी उसकी कुंडली को देखते हैं तो मतलब उसकी कुंडली देखते ही गुरुजी सोचते हैं कि इसकी कुंडली में तो मतलब बहुत कुछ लिखा हुआ था। जो भी लड़का उस लड़की से, उस कन्या से शादी करेगा, उसकी तरक्की मतलब डबल होगी, ऐसा लिखा हुआ था। अगर वो राजा है तो महाराजा बनेगा। अगर वो मतलब जिस पद पे है, जिस ओहदे पे है, वो उस कन्या से शादी करते ही उसका मतलब डबल उच्च पद पे उसको सब राज्य मिल जाता है, मिल जाएगा। मतलब उसको हर चीज दुगुनी होके मिलेगी जो भी इससे कन्या से शादी करेगा। फिर उस गुरुदेव के मन में लालच आ जाता है कि मैं इस कन्या से शादी करके महाराजा बन जाता हूँ और ये राजा तो वही करेगा जो मैं कहूँगा। फिर उस गुरुजी ने अपने मतलब स्वार्थ के कारण उस राजा से कहा कि इस बच्चे की कुंडली तो बहुत ही अच्छी है, पर जो भी इससे शादी करेगा पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी और अचानक जो भी इससे शादी करेगा वो मतलब जो राजा होगा उससे महाराजा के पद पे आ जाएगा। इस तरह से उसकी जीवन में तरक्की से तरक्की होती रहेगी। पर अगर आप किसी के साथ इसकी शादी कराओगे उसकी मृत्यु हो जाएगी। अचानक से अगर इसकी शादी किसी के साथ हो जाती है तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। ये गुरुजी की चाल थी जिसमें राजा फंसते जा रहे थे। तो राजा ने कहा कि अब गुरुदेव इसका क्या उपाय हो सकता है, आप मुझे इसका उपाय बताइए, इसका समाधान बताइए, क्या समाधान हो सकता है। तो गुरुजी ने कहा कि इस कन्या का विवाह किसी राजा के बेटे या राजा के साथ करना जरूरी नहीं है। इसकी किस्मत तो इतनी अच्छी लिखी हुई है कि जो भी इससे शादी करेगा उसकी उन्नति ही होगी, उसके जीवन में तरक्की ही होगी। मतलब वो जिस पद पे होगा उससे उसको डबल ही मिलेगा। तो ये तो फिक्स है कि आपकी पुत्री की शादी जिससे भी होगी उसको अपने जीवन में तरक्की, उन्नति अपने आप मिल जाएगी। तो इसके लिए राजा को मतलब राजा देखने की जरूरत नहीं है आपको इसके लिए एक विशेष और मतलब अच्छा वर ढूंढने की जरूरत है सिर्फ। तो इसका एक ही उपाय है राजन कि आप कन्या को लकड़ी के बक्से, बड़ा सा बक्सा लाइए, उसमें इनको बिठाइए और साथ में हीरे जवाहरात, सोने चांदी सबकी मोहरें डालिए, बहुत सारा, काफी कुछ, थोड़ा बहुत धन डाल दीजिए और उस बक्से को, लकड़े के बक्से को नदी के अंदर आप प्रवाहित कर दीजिए। ये बक्सा जहां भी फर्स्ट व्यक्ति जिसको भी मिलेगा, ये कन्या उस इंसान के साथ में शादी कर देगी और वो आपके घर का जमाई हो जाएगा। और
अचानक से शादी हो रही है तो मतलब उसकी मृत्यु भी नहीं होगी और आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो राजा ने वैसा ही किया। अब वो जो राजा की बेटी थी, जो कन्या थी, वो ये सब नहीं चाहती थी, पर राजा का ऑर्डर था इसलिए उसको ये करना पड़ा। बहुत बड़ा सा एक बक्सा लाया गया लकड़ी का, जिसमें उस लड़की को, कन्या को सुंदर, बहुत ही मतलब एक दुल्हन के रूप में तैयार करके बिठाया और उसके साथ में बहुत सारे गहने, हीरे, जवाहरात, सोने चांदी के मोहरे वगैरह धन देके उस बक्से को कर दिया पैक और उसको नदी के किनारे प्रवाहित नदी में कर दिया। अब उधर वो गुरुजी गए अपने स्कूल में और बच्चों को बोला कि बच्चों जाओ उस नदी के किनारे, एक बक्सा आ रहा है लकड़े का बहुत बड़ा सा, उसको पकड़ के अपने यहाँ स्कूल के रूम कमरे में ला के रख दो और बाहर से लॉक लगा देना। मैं अंदर कितना भी चिल्लाऊं अगर तुम्हें, पर तुम्हें वो लॉक बाहर से नहीं खोलना है। कितना भी मैं तुम्हें कहूँ खोलो खोलो, कितना भी कुछ भी कहूँ, पर तुम्हें वो लॉक नहीं खोलना है। तो सारे बच्चे समझ गए कि ठीक है गुरुजी, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कह रहे हैं। सभी बच्चे चले गए नदी के किनारे। सबको मजा आ गया, आनंद आ गया, क्योंकि उस दिन पढ़ाई हुई नहीं। सब नदी में गए बक्सा लेने के लिए। अब जो कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में जो होगा उसको वही मिलेगा। जो कर्म हम ऊपर से लिखवा के आए हैं, जो भाग्य में लिखवा के आए, वही हमें मिलता है। भाग्य से ज्यादा हमें नहीं मिलता है फ्रेंड्स। तो वो बक्सा नदी के किनारे प्रवाहित किया गया था, तो वो नदी में बहता बहता आ रहा था। तो सबसे पहले वो बक्सा एक उधर मतलब जंगल में से होके आ रहा था। तो वहां जंगल के किनारे एक राजा का पुत्र राजकुमार जो शिकार करने आया हुआ था, वो वहां पानी पी रहा था। हाथ मुंह धो रहा था, पानी पी रहा था, थोड़ा विश्राम कर रहा था उसके सैनिकों के साथ। तो जैसे वो नदी में अपना मुंह धो रहा था, तो उसने उस बक्से को देख लिया। उसने सैनिकों को बोला कि इतना बड़ा बक्सा किस चीज का आ रहा है अपनी तरफ, जाइए उस बक्से को लेके आइए। सारे सैनिक गए उस बक्से को उस राजा के पुत्र राजकुमार के पास लेके आए। राजकुमार के पास लेके आए तो उसको खोला गया, तो अंदर बहुत ही सुंदर कन्या। उस राजकुमार ने हाथ जोड़े और बोले, हे देवी, आप इतने सुंदर, इतने दुल्हन की तरह तैयार हुए हो इस बक्से में, ये क्या है? तब उन्होंने सारी घटना बताई कि मेरे पिताजी ने मुझे इस तरह से भेजा है और जो भी मतलब मुझे इस बक्से को पहली बार जो भी रोकेगा, जिसको भी बक्सा पहली बार मिलेगा, उससे मेरी शादी हो जाएगी। तो अब आपको मेरे से शादी करनी पड़ेगी, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो कन्या कहती है। तो वो राजा का बेटा जो राजकुमार होता है, उसने भी जज किया कि सुंदर है लड़की भी और अच्छी है और धन दौलत भी साथ में है, तो कोई व्यवस्थित घराने की होगी। तो उसने भी, वो हीरे की अंगूठी थी, उस बक्से में से बहुत मतलब सोना चांदी गहने बहुत धन था, उसमें से हीरे की अंगूठी निकाले और उस कन्या को पहना दी और उसके साथ में वहां शादी कर दी। अब वो लड़का कहते, जो राजकुमार था, उसने कहा कि ये बक्सा आखिर कहीं ना कहीं तो जा ही रहा था, तब इस बक्से को फ्री करो, इसके अंदर ऐसा करो कि जो हमने शिकार किए थे वो सारे जो टूटे फूटे सा जो भी पत्थर है वगैरह, जो एक भालू था बहुत बड़ा जो अनकंट्रोल हो रहा था, इन राजकुमार ने जो शिकार करके लाया था और उसको पिंजरे में कैद करके रखा था, तो बोला कि ये मुसीबत है, इसको इसमें डाल दो और ये चली जाएगी आगे नदी के अंदर। तो उस लकड़े के बॉक्स के अंदर उन सैनिकों ने उस जिंदा भालू को डाल दिया और उसके साथ में डाल दिए वो टूटे फूटे हथियार ने, कंकड़ ने, पत्थर ने, वो सारा ऐसा कुछ डाल दिया और बक्से को नदी के अंदर वापस रवाना कर दिया। अब वो आगे जाके नदी के किनारे दूसरे छोर पे जो गुरुदेव की जो शिष्य थे वो वहां खड़े थे, 20-25 जने। सभी ने मिलके वो देखा बक्सा, वो बक्सा तो आ रहा है कि बहुत सुंदर बक्सा आ रहा है, जो राजा ने छोड़ा था वही बक्सा आ रहा है, हाँ वही बक्सा आ रहा है। सब एक दूसरे की तरफ बात कर रहे, इशारा कर रहे, खुश हो गए कि हाँ राज बक्सा आ रहा है। गुरुजी ने कहा था बक्सा लाने का, लकड़े का सुंदर सा बक्सा आएगा। अब इस बक्से को चलो सब जने पकड़ते हैं और स्कूल के कमरे में लेके जाते हैं, विद्यालय के कमरे में। तो सभी जने इस बक्से को भी बहुत मुश्किल से पकड़ के, क्योंकि वो जिंदा भालू था ना, इससे बहुत ऐसे जंगली भालू तो कितने हेवी होते हैं,
तो वो था, और टूटे हुए हथियार थे, कंकड़ पत्थर सब बहुत भारी था। उसको बहुत मुश्किल से पकड़ के सभी ने लाके उस स्कूल के उस रूम में डाल दिया जहाँ गुरुजी बैठे थे, और बाहर से उस रूम को लॉक कर दिया। अब क्या होता है कि जो गुरुजी थे वो उस बक्से में, उनको लगा कि राजकुमारी बैठे हैं, वो बक्से को खोलने जाते हैं और बक्से में से निकलता है अनकंट्रोल भालू, जो किसी के नियंत्रण में नहीं होता है, जंगली भालू। अब वो देखे गुरुजी को, गुरुजी देखे उसको, गुरुजी चिल्ला रहे कि गेट खोलो गेट खोलो, पर बाहर सभी बच्चे सुन भी रहे गुरुजी की आवाज, पर वो गेट नहीं खोल रहे, क्योंकि गुरुजी ने पहले आदेश दिया था कि मैं कितना भी चिल्लाऊं, कितनी भी बार कहूं आपसे, पर आपको वो गेट नहीं खोलना है। अब वो भालू बार बार गुरुजी पे हमला कर रहा है। अब गुरुजी को लगा कि हाँ, अब मेरी मृत्यु तो निश्चित है। तब वो बोर्ड पे लिखता है कि अपने भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है, जो किस्मत में लिखा हुआ होता है वही उसको मिलता है। अपने स्वार्थवश, अपने लोभ के लिए, अपने खुद के स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी के साथ बुरा नहीं करें, क्योंकि कर्म से बड़ा कोई नहीं होता है, भाग्य से बड़ा कोई नहीं, विधाता से बड़ा कोई नहीं। ऐसा लिख देता है वो गुरुजी बोर्ड पे। फिर लिखता है कि राजकुमारी को जहां जाना था, जहां जो जिसकी किस्मत में ये थे, ये वही गए, और गुरुजी की किस्मत में आया भालू और वो इसको खा रहा है। ऐसा भी वो नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो अब वो भालू उस पे हमला करता है और गुरुजी को मार देता है। फिर काफी टाइम के बाद में जब माहौल स्थिति शांत होती है, तब बच्चे गेट खोलते हैं, तो गुरुजी को वो मरा हुआ पाते हैं, और राजकुमारी का विवाह सुंदर से राजकुमार के साथ हो जाता है, और वो अपने जीवन में प्रसन्न खुशी खुशी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का सार यही है, मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए हमारे स्वार्थ के लिए, क्योंकि अगर कोई भी चिंता होती है तो उसका हल जरूर होता है। अगर भगवान हमें किसी भी प्रकार की मुसीबत में डाल रहा है तो उसका कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। आप सकारात्मकता रखिए अपने भावों में, अपने विचारों में, पॉजिटिव रहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको एक अच्छा रास्ता जरूर मिलेगा। न कि किसी के साथ धोखा करें, किसी के साथ कुछ भी गलत करें, क्योंकि हमेशा जो कर्म में लिखा होगा, जो किस्मत में लिखा होगा, वही हमें मिलेगा। ओके, थैंक